विपक्षी गठबंधन इंडिया में बिखराव के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। गठबंधन में शामिल हर दल के सुर अलग अलग निकल रहे हैं। कांग्रेस को 5 राज्यों में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी करिश्मे की उम्मीद है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सम्मिलित फ्रंट तो विपक्ष ने बना लिया, लेकिन हर पार्टी की अपनी अपनी अलग तैयारी है। सच ये है कि अभी तक सिर्फ दल मिले हैं, उनके दिल अब तक नहीं मिल पाए हैं। इसका प्रमाण गठबंधन में शामिल बड़े नेताओं के सियासी बयानों से मिल रहा है। नीतीश कुमार से लेकर उमर अब्दुल्ला तक सभी नेताओं ने गठबंधन की एकता पर कुछ न कुछ बोला है। बयान ऐसे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग इसी महीने होनी है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारकर यह संकेत दे दिया कि विपक्षी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। राज्यों में इसका कोई मतलब नहीं है। अगर राज्यों में मनमुटाव इतना है तो केंद्र में इनके बीच एकता बरकरार रह पाएगी, इसमें संदेह ही है। दलों के भीतर की अंदरूनी लड़ाई अलग है। ऐसे में विपक्षी वोटों का बिखराव होना तय माना जा रहा है। इस बिखराव का सीधा लाभ बीजेपी या उसके नेतृत्व वाले एनडीए को मिलेगा, इसमें किसी को तनिक भी संदेह नहीं है। विपक्षी गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्वीकार किया कि विपक्षी गठबंधन में खींचतान है। उमर ने यहां तक कह दिया कि विपक्षी गठबंधन की हालत जो है वो पतली है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही उनकी पार्टी तय करेगी कि विपक्षी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग। उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला जब जब विपक्षी एकता की कोशिश हुई हमेशा साथ रहे। साल 2019 में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने जब विपक्षी एकता की पहल की थी, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों नेता साथ थे। यह अलग बात है कि एकता आखिर तक बरकरार नहीं रह पाई। इस बार भी उमर अब्दुल्ला को इसकी झलक विपक्षी गठबंधन में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसे लेकर खींचतान मची हुई है। इसमें पलीते का काम किया है मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव ने। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हिस्सा नहीं दिया। नतीजतन अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के तकरीबन 2 दर्जन उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतार दिए। खींचतान और बयानबाजी जैसी दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी हालात में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। विपक्षी एकता की शुरुआत बिहार से शुरू हुई थी। सूत्रधार बने जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। विपक्षी नेताओं को उन्होंने एकजुट किया। यह अलग बात है कि विपक्षी गठबंधन में नीतीश की पूछ पहले जैसी नहीं रही। इससे नीतीश के नाराज होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अब तो बिहार में सरकार चला रहे 6 दलों के महागठबंधन में भी रार मची है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में हुई तो इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई। नीतीश कुमार इसे अपनी सरकार की उपलब्धि मान रहे हैं, तो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी इसे अपनी उपलब्धि मान रही है। आरजेडी नेताओं ने पोस्टर के जरिए और सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना शुरू किया है कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। सरकार में शामिल होते ही आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने वादे पूरे किए। बिहार में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति को लेकर आरजेडी और जेडीयू की होड़ का आलम ये रहा कि तेजस्वी के लोगों ने इसे उनकी उपलब्धि बताया तो नीतीश ने इसे सरकार की कामयाबी माना। आरजेडी ने पोस्टर लगाए तो नीतीश ने नियुक्ति पत्र बांटने वाले समारोह के मंच पर सिर्फ अपनी तस्वीर वाला बैनर ही लगाया। नीतीश के गुस्से का आलम यह कि शिक्षा विभाग का मामला होने के बावजूद बैनर में आरजेडी कोटे के शिक्षा मंत्री या तेजस्वी की तस्वीर से परहेज किया। मंच पर टंगे बैनर में सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर ही दिखी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा भी मानते हैं कि इंडिया में यानी ये जो गठबंधन है विपक्षी एकजुटता का, इसमें सब कुछ ठीक नहीं है। मामला सीटों के बंटवारे पर फंसा है। कांग्रेस कह चुकी है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही सीटों के बारे में बातचीत होगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि अच्छे और अनुकूल परिणाम आए तो वो सीटों पर बार्गेन की स्थिति में होगी। ये बात विपक्षी खेमे के हर दल को पता है, पर कोई अपने अस्तित्व के साथ समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, नेशनल कॉन्फ्रेंस और टीएमसी जैसे दल विपक्षी एकता के नाम पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कतई पसंद नहीं करेंगे। इसका एक और पहलू है, वो ज़्यादा अहम है। ये जितने भी दल खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे कांग्रेस के कमज़ोर होने के बाद खड़े हुए हैं। ये जो क्षत्रप आज आप देखते हैं, या तो कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं किसी समय पर, जैसे ममता बनर्जी, शरद पवार, दोनों ही कांग्रेस से निकले हैं और बाद में अपना अपना दल बनाकर अपनी अपनी सियासत अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं।
बिहार की सियासत और उत्तर प्रदेश की सियासत हम सब जानते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर चलती है। वहाँ उनके अपने समीकरण हैं, किसी और को आने देना यानी खुद का नुकसान करना है। हालांकि नीतीश कुमार ने जो इतने प्रयास किए वो इसलिए क्योंकि लगातार उनका ग्राफ भी नीचे गिरता चला गया अगर सीटों की संख्या और वोटिंग परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो। लेकिन कभी इसके साथ कभी उसके साथ वो किसी तरीके से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब वो राजनीति में उस समय पर आ गए हैं जब वो अगली अपनी विरासत को ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो तेजस्वी यादव के बारे में बहुत सोचा जाता है कि क्या उनको ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अभी लगता नहीं है। जब तक नीतीश कुमार एक्टिव हैं और जैसा कि दिखाई भी देते हैं वो तब तक राजनीति करते रहेंगे। अशोक गहलोत को भी याद रखिए, जैसे वो कहते हैं कि कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं, बिल्कुल यही मसला है। अब ये सारे के सारे दल जो हैं ये अपनी क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत रखने के लिए राष्ट्रीय राजनीति का भी हिस्सा बनते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस है, बीजेपी है, ये दोनों का मुकाबला चलता रहा। बीजेपी आज उस जगह पर जा चुकी है जहां पर किसी समय पर कांग्रेस हुआ करती थी और आज कांग्रेस उस स्थिति में आ गई है जहां उसे उन क्षेत्रीय दलों से मदद लेनी पड़ रही है जो उसी से नाराज़ होकर बने। वही कई जगहों पर उनसे आगे दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र, बिहार की सियासत या उत्तर प्रदेश की सियासत इसका एक बड़ा उदाहरण है। कुल मिलाकर कांग्रेस जो है वो खुद को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत होगी, क्षेत्रीय दल ये मानते हैं कि वो उन जगहों पर कमज़ोर होंगे और ये उनके अस्तित्व का सवाल है। ऐसे में ये गठबंधन जो है इस बार कैसे होता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक फार्मूला बनाया गया है कि 250 से 300 सीटों पर एक उम्मीदवार उतारना है तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। कहाँ होगी, कैसे होगी? जब विधानसभा चुनाव में 1, 2, 4 सीटें छोड़ने में इतनी दिक्कत हो रही है तो लोकसभा की सीटें तो बहुत आगे की बात है। यानी आगे बड़ी चुनौतियां हैं इस गठबंधन के साथ।